एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 10 में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि यदि कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2 तो साइन 2a का मान निकालिए। तो पहले हम देखेंगे कि कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2, कॉस कितने अंश का मान कड़ी 3/2 होता है। तो लिखेंगे पहले कि कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2। हम जानते हैं कि कॉस ये आपका 30 अंश का मान, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 30 अंश का मान आपका कड़ी में 3/2 होता है। ए बराबर ये आपका आ गया 30 अंश। हमको निकालना है साइन 2a का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू ए का वैल्यू है 30 डिग्री, यानी कि ये आपका हो जाएगा साइन 60 अंश, जिसका मान क्या होता है कड़ी में 3/2। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो गया और यही हमारा साइन 2a का वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5, तो टैन ए का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। यह आपका समकोण त्रिभुज है। यह आप लिख रहे हैं ABC, यह आपका कोण है। साइन ए दिया है, साइन ए बराबर 4/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5 है। लंब की जगह लंब हमारा BC है, इसको आप 4 रखेंगे। कर्ण क्या है 5 है, ये आपका AC कर्ण है। आधार नहीं निकाले हैं, आधार निकलेगा तो ही आपका टैन निकलेगा। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको AB निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। AC आपका कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर आप लिख देंगे माइनस BC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि रूट में 9। और ये आपका इसको लिख सकते हैं 3 × 3। AB का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ये आपका जो AB है इसका वैल्यू आ गया 3। हमको क्या निकालना है टैन A का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि टैन A बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। लंब आपका क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है। ये आपका टैन A का वैल्यू हो गया। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4, तो सेक A का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से आप निकालेंगे cot A बराबर 4/3, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है, ये आपका tan का अपोजिट होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब हो जाएगा। ये आप ट्रायंगल बना लेंगे। एक आधार बटे लंब होगा। आधार आपका कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। यहाँ आप ये आपका B, यहाँ पे A ले रहे हैं कोण, और ये आपका C ले रहे हैं। यहाँ से आप कोण निकालेंगे AB का मान। AB बराबर रूट में क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। यह आपका 3 के 9 और 4 के 16, यानी कि AB का वैल्यू आपका आ गया रूट में 25, यानी कि AB का मान 5 आ गया। यह आपका कोण आ गया 5। निकालना क्या है कह रहे कि सेक थीटा बराबर सेक A का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि सेक A जो होता है
कॉस ए का अपोजिट होता है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, यानी कि आपका सेक ए का वैल्यू हो गया 5/4। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा का मान निकालिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, इसको आप बदल सकते हैं 5 दूनी 10 और 13, 13/5 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है टेन, ये आपका साइन का अपोजिट है, 1/sin बराबर कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, उसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये आपका कर्ण बटे लंब के बराबर हो जाएगा, जिसमें कर्ण का मान दिया है 13, लंब का मान आपका दे दिया है 5। इसमें भी आप एक ट्रेंगल बना लीजिए। यह आपका ट्रेंगल बन गया। यह आपका थीटा हो गया कोण ABC, या कोई नाम आप रख देंगे। कर्ण का मान आप देखेंगे कि 13 है, 13 यहाँ पे रखिए। लंब का मान 5 है, ये आपका लंब है 5 हो गया। यहाँ से आप आधार निकाल लीजिए। BC = रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर कीजिए। लंब क्या है 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। यह आपका 5 का 25 हो जाएगा। अब इसको आप घटा सकते हैं। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 12 × 12, यानी कि BC का मान आ गया आपका 12। ये आपका BC है, इसका मान 12 आ गया। निकालना क्या है कॉस थीटा का मान। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका निकला है 12, कर्ण कितना निकला है 13। ये आपका आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए दिया है तो ए कोण रखिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। ये फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहाँ आपका साइन का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान या साइन स्क्वायर ए का मान। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1/2 दिया है, तो यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इस पूरे का मान दिया है 1/2 बराबर 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस में 1/2। इसका एलसीएम आप ले सकते हैं 2, गुणा कर देंगे 2 - 1, यानी कि इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। छठवां क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन a + b बराबर कर्ण में 3/2 दे दिया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a + b बराबर कर्ण में 3/2 और cos a - b बराबर कर्ण में 3/2, तो a और b का मान निकालना है। चलिए यहाँ देखा जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि साइन a + b, साइन a + b बराबर कर्ण में 3/2। यहाँ हम लोग देखेंगे कि साइन का कौन सा ऐसा मान है, कितने डिग्री का मान है जो कर्ण में 3/2 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान, यहाँ आप लिखेंगे a + b, और इधर आप लिख सकते हैं कि साइन 60 अंश,
क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। दोनों तरफ आप तुलना करेंगे तो आपका a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 अंश। यह आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कॉस a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। लिखेंगे कि कॉस a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। कॉस इसमें भी देखेंगे, पहले वाले में जैसे देखें कि साइन का कौन सा ऐसा मान है, कितना मान है जिनका मान कड़ी में 3/2 हो। और यहाँ देखेंगे कॉस का, क्योंकि इस साइड में कॉस है तो इसको भी तुलना करेंगे कॉस से ही। तो कॉस का कौन सा मान है, कितने डिग्री का मान कड़ी 3/2 होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30 अंश, क्योंकि कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। दोनों साइडों में तुलना कर देंगे, कॉस से कॉस हटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। यह आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को लेके a और b का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव हो गया है। इसको आप कटा सकते हैं b से b। लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ हम 1 में 2 को जोड़ रहे हैं। a का वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए जोड़ने पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a इक्वल टू 2a इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से 2 से इसको कटा सकते हैं, a का वैल्यू आ गया 45 अंश। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि a और b दोनों का वैल्यू बताइए। तो चलिए a का मान निकल गया 45 अंश, b का मान निकालना है। तो a का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं या 1 में रख रहे हैं, a का मान यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखा जाए। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखेंगे। जहाँ 1 है देखिए यहाँ पे 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस b बराबर 60 अंश, और b बराबर यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव होगा, तो 60 माइनस 45, यानी कि b का मान 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1। यह आपका b का वैल्यू हो गया 15 अंश और a का मान 45 अंश। यह आपका a और b का मान निकल गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए आता रहता है ये क्वेश्चन। साइन 15 में कॉस 75 अंश का मान क्या होगा। तो अगर ऐसे सवाल आ रहा है तो या तो आप साइन को कॉस में चेंज करेंगे, या कॉस को साइन में करेंगे, या साइन को कॉस में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिखा है कि साइन 15 अंश बटे में कास 75 अंश। इसको हम लिख सकते हैं, साइन को हम चेंज कर रहे हैं कॉस में, तो साइन 90 माइनस 75 बराबर साइन 15 हो जाएगा। इसको हम लिखे हैं 90 माइनस 75, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि कॉस 75। यह हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के जगह पे 75 अंश दिया है। साइन 90 माइनस 75 बराबर कॉस 75, क्योंकि अभी बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर यह आपका कॉस थीटा होता है। इस फार्मूला पे आप कर सकते हैं। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 75 था, 75 लिख दिए, बटे में कॉस 75 है। यहाँ आप इसको कटा सकते हैं, जिसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखें।
ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन भी। यह आपका 8वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे। कह रहे हैं कि थीटा का मान कितना होगा। चलिए यहाँ से लिखेंगे, यह आपका हो जाएगा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे cos कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 अंश। हम जानते हैं कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/2 का मान cos 60 डिग्री या cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ दोनों साइडों में cos है तो cos से cos तुलना कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या इसको आप कटा सकते हैं। यानी कि थीटा का मान आ गया 20। क्वेश्चन भी कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर 20 अंश। अब आपका 9 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं वैल्यू पुट करने के लिए। जब तक आपको मान नहीं याद है तब तक ये सवाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इसको याद कर लेंगे कि tan का मान कितना होता है 45 अंश में, 60 अंश में cos का मान क्या होता है, sin का मान क्या होता है, cot का मान क्या होता है, तभी आप x का मान निकाल पाएंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x tan 45 अंश, ये 9 नंबर है, x tan 45 अंश इंटू 60 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ tan 45 अंश का मान निकालेंगे, रखेंगे यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान यहाँ पे रखेंगे। चलिए यहाँ पे रख रहे हैं x है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। अभी हम बताए हैं कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। आप 1/2 रखेंगे यहाँ पे बराबर sin 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो sin 60 की जगह पे कौड़ी में 3/2 रख दीजिए। cot, ये cot आपका tan का अपोजिट होता है। tan 30 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कौड़ी 3 होता है और cot 60 अंश का मान उसका अपोजिट हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। cot 60 अंश का मान हो जाएगा 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कटा सकते हैं। ये हो जाएगा x/2 बराबर 1/2। यहाँ से आप कटा सकते हैं जिसमें x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन भी कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हो गया 1। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी जब तक मान नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी किया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होगा। tan 45 अंश का मान अभी बताया है कि tan 45 का मान 1 होता है। cos 30 अंश का मान, cos स्क्वायर का मान पूछ रहा है 30 में, तो cos 30 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2। तो कौड़ी 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये आप लिखेंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर। cos 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। cos 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है, तो ये आप कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान कह रहा है। हम जानते हैं कि sin 60 अंश का मान कौड़ी 3/2 होता है,
इसमें भी आप कड़ी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये 3/4 होगा। इसको आप कटा सकते हैं, ये गुणा करेंगे 2 से, जब 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका यानी कि वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ये 10 क्वेश्चन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रत्येक साल 100% है कि आता रहता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।